दोस्तों 2025 में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन अगर आप मुझसे पूछोगे तो वन ऑफ देम वाज X200 FE। इट लुक्ड गुड, परफॉर्म्ड वेरी वेल, मतलब परफॉर्मेंस, कैमरा, सब मामले में जबरदस्त फोन था एंड ऑब्वियसली इट वाज कॉम्पैक्ट। अब उसका सक्सेसर दोस्तों ऑब्वियसली चाइना में ये S50 Pro मिनी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में ऑलरेडी BIS पे आ गया है तो लॉन्च होने ही वाला है, बट इट इज गोइंग टू कम एज X300 FE, सक्सेसर ऑफ X200 FE। चलिए अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो सर सब्सक्राइब कीजिए। आई मीन आई डोंट नो 70% पीपल डोंट सब्सक्राइब, मतलब अनसब्सक्राइब होता है। जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ पीछे हमारे एनालिटिक्स में तो वो ज्यादा करके लोग अनसब्सक्राइब या फिर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो डू दैट। चलिए सबसे पहले फोन, बट लुक एट दिस। ये केस देखिए, कलर कोऑर्डिनेटेड केस है, बट डिजाइन देखिए। उसके बाद में USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है। 90 वॉट का एडाप्टर, फ्लैश चार्ज आता है, फास्ट चार्जर है। 90 वॉट, दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट इस साल वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आ गया। सिम कार्ड टूल, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, यही सब कुछ है बॉक्स के अंदर। लेट अस लुक एट द फोन। ऑलराइट, लुक एट दिस डिजाइन। ओह माय गॉड, आपको इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? साजिद को ये ज्यादा अच्छा लगा, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। You tell me what do you think? Look at these two phones. Which one did you like? Do tell. नीचे कमेंट्स में। लेकिन इस डिजाइन का एक एडवांटेज होता है, ये जो है ना, ये देखिए, इसमें you don't have that. फ्लश है, absolutely nothing. तो इन हैंड फील के बारे में बात करूं ना, स्टॉकी लगता है। स्टॉकी यानी स्लाइटली, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा थोड़ा वाइड है ये, एंड स्लाइटली बिगर है क्योंकि बैटरी भी बड़ी है। कॉम्पैक्ट है, छोटे हाथ भी होंगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वैसे प्रोटेक्शन के मामले में पता नहीं है, बट ऑब्वियसली जब इंडिया में आएगा गोरिल्ला ग्लास 7 आए या शॉर्ट सेंसेशन उनका जो होता है वो होगा। चलिए गिरा के देखते हैं। 1 2 एंड ओहो, कुछ नहीं। और पीछे की तरफ से भी कुछ होना नहीं चाहिए। वैसे पीछे भी ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। 1 2 एंड ओहो हो। फोन को कुछ नहीं होता है जनरली, बट मेरा ध्यान टेबल पे जाता है, टेबल खराब हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। अच्छा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.31 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPO डिस्प्ले आता है। सो 1 to 120 हर्ट्ज जो है वो डायनामिक फ्लेक्सिबल रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। 5000 निट्स की ब्राइटनेस है। HBM मोड में शायद 1800 निट्स वगैरह होगा, वी आर नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज आपने नोटिस की, आजकल यू नो ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जनरली बहुत नीचे हुआ करता था। I think this is a beautiful position, absolutely perfect position मैं कहूंगा। 10-bit पैनल आता है, HDR10+ सपोर्ट है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जबरदस्त है क्योंकि बेजल्स आर क्वाइट थिन। I think 6.31 इंच इज द स्वीट स्पॉट सबके लिए। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, एंड एक बात बताऊं, इसकी प्राइस लास्ट ईयर X200 FE 59,999 में लॉन्च हुआ था, विद ऑफर्स 55 तक मिलता था। ये जो है शायद मेरे हिसाब से 64,999 प्राइस में आएगा, एंड 60,000 इफेक्टिव प्राइस होने वाले इसकी, उस हिसाब से देखने वाले। I think this might be one of the most complete compact phone। जी हाँ, ऐसे मुझे लगता है। अब ऑब्वियसली प्राइस जब आएगी तब पता चलेगा क्यों, क्योंकि इसमें 8 Gen 5 प्रोसेसर आता है जिसका अंतुतु स्कोर 3 मिलियन के ऊपर आता है। 3 to 3.2 मिलियन आता है। बेस वेरिएंट 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, 12512 का भी एक वेरिएंट होगा। LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। अब दोस्तों इतना कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इसमें भी 6500 मिली एम्पियर की बैटरी है। यस, 6500 mAh, तो आराम से आपको 1.5-2 दिन बैटरी जाएगी। मॉडरेट यूसेज में तो आराम से 2 दिन जाएगी, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी है, 90 वॉट इनसाइड द बॉक्स एडाप्टर मिलता है। 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग है, प्लस 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, 50% के करीब आती है, बट ओवरऑल 8 Gen 5 इज अ पावरफुल प्रोसेसर। जब इंडिया में आएगा तो BGMI 120 FPS पे व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। अभी 60 FPS है बिकॉज इज चाइनीज वेरिएंट, बट COD मोबाइल आप 120 FPS पे खेल सकते हो। थर्मल्स ठीक ठाक है। आई मीन आप अगर 15-20 मिनट तक इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा नहीं, ज्यादा हैवी सेशंस, लॉन्ग सेशंस किए तो थोड़ा वार्म आपको महसूस होगा। बट हाँ, इधर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब हम बेंचमार्क्स रन कर रहे थे एंड दे आर वेरी वेरी इंटेंसिव होते हैं वो, तभी 48 डिग्रीज 49 डिग्रीज तक हमें मिला था। इट वेंट डाउन वेल, डिस्पर्स हुआ, बट यस वो है थर्मल्स के मामले में, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, सेंसर सभी आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक वर्क वेरी वेरी वेल। कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों Wi-Fi 7 आता है, NFC का सपोर्ट है, IR
स्टार ब्लास्टर है, इंडिया में आएगा तो सब 5G बैंड्स का भी सपोर्ट होगा। सो कनेक्टिविटी सेंसर एब्सोल्युटली टॉप नॉच, नो प्रॉब्लम। ओएस के बारे में बात करूं तो ओरिजिन OS 6 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट क्योंकि ओरिजिन OS का हमने पूरा वीडियो किया हुआ है फीचर्स के मामले में। गो एंड चेक इट आउट, आई कार्ड में दे रहा हूं मैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया में आएगा तो 4-5 साल के मेजर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। देखिए इसका हाईलाइट जो है वो कैमरा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले छोटी छोटी चीजें बता दूं, USB 2.0 आता है, HDR10+ का सपोर्ट है, वाइडवाइन L1 आपको मिलेगा इंडिया में आने के बाद, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। LDAC LHDC 5.0 सपोर्ट है, IP68-69 का भी सर्टिफिकेशन आता है, तो वाटर एंड डस्ट प्रूफ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ऑब्वियसली प्राइस जब होगी किस प्राइस पे आएगा दैट विल डिफाइन एवरीथिंग, बट कैमराज आल्सो एक्सीलेंट। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप आते हैं, पिछले साल जैसे था वैसे ही है। 50+50+8 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और आगे आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। इस टाइम जो FOV है, उन्होंने फील्ड ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया है, तो ग्रुप सेल्फी वगैरह लेना है तो ज्यादा आपको एरिया मिलने वाला है, सो दैट इज गुड। एंड बहुत सारे फोटोज भी लिए हुए हैं दोस्तों, जरूर जाके देखिएगा। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो वीडियोग्राफी में आप जो प्राइमरी सेंसर एंड टेलीफोटो है 4K 60 FPS कर सकते हो, सेल्फी में भी 4K 60 FPS कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड फुल एच। वैसे इसमें मेन माइक और नॉइस कैंसलिंग माइक तो है ही, बट और एक कैमरा के नीचे और एक माइक्रोफोन मिलता है, जिसकी वजह से जब आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो तो अच्छा वाइड साउंड मिलता है, सराउंड साउंड जैसे आपको रिकॉर्ड कर सकते हो, सो दैट इज गुड। और एक चीज दोस्तों, इनके लास्ट ईयर भी था, बट ये जो फ्लैश है ना वो फोकल लेंथ के हिसाब से एडजस्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है। तो आप फ्लैश से अगर फोटो निकाल रहे हो, इवन 3x निकाल रहे हो, तो ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, अगर 5 से निकाल रहे हो तो कम इंटेंस होगा। सो ऑप्टिमाइज होता है, सो ये फोटो कम आउट क्वाइट गुड। एक लेकिन बड़ी बात दोस्तों, अब इसमें Zeiss की ब्रांडिंग आपको मिलती है। X200 FE के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों ये S50 Pro Mini वगैरह है, तो अभी Zeiss की ब्रांडिंग नहीं है, बट आई टेल यू व्हाट, इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया में जब आ जाए तो Zeiss की ब्रांडिंग होनी चाहिए, और वो Zeiss के जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो सब होने चाहिए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्पेंडिंग 60-65,000 रुपीज, जी हाँ, वो तो होना चाहिए। बट अगर मैं फोटो क्वालिटी के बारे में बात करूं, एक्सीलेंट। X200 FE वाज एक्सीलेंट, इवन दिस वन इज क्वाइट गुड। मतलब डायनेमिक रेंज देखिए, स्किन टोन्स देखिए, कलर्स देखिए, एक्यूरेसी देखिए, डिटेल्स देखिए, आई थिंक इट इज ऑन पॉइंट। और वीवो का फोन है दोस्तों, एंड X सीरीज का होने वाला है, यू नो दे स्टैंड आउट फॉर देयर फोटोग्राफी। और वैसे आपको ओरिजिनल फोटोज ओरिजिनल क्वालिटी में चेक करने तो G ड्राइव की लिंक जरूर देखिएगा। वो बताइए, आप बताइए नीचे कमेंट में आपको वो फोटो देख के कैसे लगे। जी हाँ दोस्तों, यही है X300 FE। जैसे पहले कहा कि इंडिया में ऑलरेडी BIS पे आ गया है, तो ये लॉन्च तो होने ही वाला है। अब क्या चेंजेस होने वाले हैं वो देखने हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों वो जो Zeiss की ब्रांडिंग है दैट रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, डिस्प्ले के बारे में बात करूं, चार्जिंग के बारे में बात करूं, बैटरी के बारे में बात करूं, कैमरा के बारे में बात करूं, आई थिंक इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस, और इसीलिए कहा इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स ऑफ 2026। चलिए दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर उन्हें भी एक कॉम्पैक्ट फोन्स में इंटरेस्ट है तो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।